नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, लोकसभा स्पीकर के चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, लोकसभा स्पीकर के लिए नहीं बनी सहमति, तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से स्पीकर के लिए विपक्ष ने उतारा उम्मीदवार। के सुरेश होंगे विपक्ष के उम्मीदवार। ओम बिरला ने भी दाखिल किया नामांकन। के सुरेश ने भी दाखिल किया नामांकन। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जो कि संसद से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। लोकसभा स्पीकर के लिए सांसदों में सहमति नहीं बनी है। विपक्ष ने अपना उम्मीदवार भी उतारा है। तो के सुरेश होंगे विपक्ष के उम्मीदवार। ओम बिरला ने भी नामांकन दाखिल किया है बतौर एनडीए उम्मीदवार। तो अब देखना होगा कि यहां पर विपक्ष ने अपना लोकसभा स्पीकर के लिए उम्मीदवार उतारा है। वोटिंग होती है या फिर सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुना जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़ गए हैं। सर, क्या माना जाए, जिस तरीके से विपक्ष ने के सुरेश को लोकसभा स्पीकर के लिए मैदान में उतार दिया है, ओम बिरला ने भी नामांकन दाखिल किया है, तो क्या माना जाए कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो है अब वो सर्वसम्मति से नहीं बल्कि वोटिंग के जरिए भी हो सकता है क्या? बिल्कुल कपूर, ये स्थिति बनती है दिख रही है कि पहली बार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव वोटिंग के जरिए हो सकता है। अभी तक सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो बार्गेनिंग की एक राजनीति यहाँ पर निकल कर सामने आई है। वो चाह रहे हैं कि सत्ता पक्ष उनको आश्वासन दे कि डिप्टी स्पीकर का पद वो विपक्ष को देंगे, जो कि एक परंपरा बनी रही है कि आमतौर पर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर उसको लेकर दबाव की एक राजनीति चल रही थी इंडिया गठबंधन में और एनडीए के बीच में भी, और उसी कड़ी में ये हुआ है। और एनडीए ने अपने आपस की सहमति से एनडीए के जो घटक दल है उनके बीच में ओम बिरला, जो पिछले बार लोकसभा के अध्यक्ष थे 17वीं लोकसभा में, उन्हीं को फिर से नाम प्रस्तावित उन्होंने किया है और उन्होंने नामांकन भर दिया। उनके पहले के सुरेश, जो कि 8 बार के सांसद हैं, वो इंडिया गठबंधन की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हो गए। तो दोनों के नामांकन हो गए। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी स्थिति तो चुनाव की दिख रही है, लेकिन नाम वापसी का भी एक दौर इसमें आएगा। तो हो सकता है कि उस बीच में कोई आम समिति बन जाए, क्योंकि एनडीए के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा, ये तमाम नेता बातचीत करने में लगे हुए हैं कि जो परंपरा है संसद की, पहली संसद से लेकर अभी तक देश में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से होता रहा है, तो उस परंपरा को कायम रखा जाए, इसकी कोशिशें दोनों तरफ से जारी हैं। अब देखिए एक समझौता कहां पर होता है। यदि चूंकि एनडीए का ये कहना है कि बार्गेनिंग नहीं की जाती डिप्टी स्पीकर को लेकर, परंपरा के तहत वो पद दिया जाता रहा है, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाने दें, तो उसको लेकर ये मामला चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पर ये टसल जो है संसद में दिखाई दे सकती है कपिल, और हो सकता है कि इस बार जो है पहली बार परंपरा टूटे और चुनाव के जरिए लोकसभा अध्यक्ष देश को मिले। सर, एक पहलू और आपसे जानना चाहूंगा, क्या एनडीए गठबंधन में से हमारी इंडिया गठबंधन ने की है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, इन दो जो नेता हैं, इनकी पार्टियों पे हमेशा असमंजस की स्थिति बरकरार रही है, तो क्या माना जाए कि जो इंडिया अलायंस है वो सेंधमारी करने में कामयाब हुआ, जिस तरीके से उसने लोकसभा स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया है? कपिल, इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि जिस तरीके का एनडीए के समीकरण है, एनडीए के घटक दल के समीकरण और इंडिया गठबंधन के समीकरण है, यदि वो लोकसभा अध्यक्ष के लिए वो वोटिंग में विपक्ष का साथ देते हैं, तेलुगु देशम या नीतीश की पार्टी, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि वो फिर एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है वो स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी और वहां उनका जो क्रम होगा वो काफी नीचे होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी 37 सीटों के साथ, फिर 22 सीटें हैं, फिर 29 सीटें, तो इस तरीके से वहां पर उनका क्रम नीचे होगा। तो निश्चित तौर पर वो वहां नहीं चाहेंगे और सत्ता के साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि उनके राज्य में भी अपनी सरकार चलानी है, वहां पर भी उनको विकास करना है और यहाँ पर दर्जा उनका ऊंचा है। तो ये स्थितियां कम दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि कोशिशें जारी हैं दोनों तरफ से, हो सकता है कि यदि वोटिंग हो तो इंडिया गठबंधन में जो छोटे दल हैं उनमें से कोई टूट के एनडीए की तरफ वोटिंग करता हुआ दिखाई दे ओम बिरला के पक्ष में, या एक आध सदस्य इधर का भी उधर वोटिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो स्थिति बिल्कुल रोचक होगी यदि चुनाव होता है तो कपिल।
बिल्कुल प्रभु, सिर्फ देखना होगा कि कहते हैं ना राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो देखना होगा कि अब संसद में क्या कुछ नजारा देखने को मिलेगा। फिलहाल के सर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको ये बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से बता रहे थे, जहां पर लोकसभा स्पीकर पद के लिए विपक्ष ने भी अपना प्रत्याशी उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। के सुरेश को इंडिया अलायंस ने प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं एनडीए की तरफ से ओम बिरला चुनावी मैदान में है।